नमस्कार। एसजे सर द्वारा प्रत्यक्ष रूप में लिए गए सेशंस के कुछ वीडियोस हमने अब तक देखे। लॉकडाउन के दौरान एसजे सर का ये कार्य वेबिनार्स द्वारा चलता रहा। अलग अलग विषयों पर सर ने वेबिनार्स कंडक्ट किए। क्लटर टू क्लैरिटी ये एक उन्हीं में से सीरीज़ थी। हमारे मन में काफ़ी सारे सवाल रहते हैं, लेकिन उनके सही जवाब हमें नहीं मिलते। इन्फॉर्मेशन बहुत मिलती है, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिलती। इन सेशंस में सर से कुछ सवाल पूछे गए और उन्होंने सभी फैमिली मेंबर्स को गाइड किया। माइंड एंड हेल्थ इस विषय पर हुए वेबिनार की झलक आज हम देखते हैं। पहले तो हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं, और स्पेशली ऐसे होता है कि दिन भर थके हारे हम जब रात को मतलब आराम करने की जरूरत होती है। अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद का होना जरूरी है ना। लेकिन होता ऐसे है कि जैसे ही हम सोने के लिए जाते हैं ना, तो थॉट्स की मूवी आंखों के सामने चलती रहती है। तो ओवर थिंकिंग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ओवर थिंकिंग कंट्रोल कैसे करें? हाँ, फिर सोने का रेफरेंस आपने क्या बोला? ओवर थिंकिंग के रिलेवेंस में स्पेशली ओवर थिंकिंग तब होता है जब हम सोने की कोशिश करते हैं। ओके 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 ओके। ओवर थिंकिंग, सबसे पहले एक बात जान लेना आप सब। ओवर थिंकिंग ये थिंकिंग का प्रॉब्लम नहीं है, टाइम एलोकेशन का प्रॉब्लम है। okay. हमें जो सोच 7 सेकेंड्स के लिए करनी चाहिए, वो हम अगर 7 दिन तक करते रहे तो वो थिंकिंग का प्रॉब्लम कैसे मान सकते हैं? ओवर थिंकिंग ये टास्क मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, थिंकिंग का प्रॉब्लम है ही नहीं। दूसरी बात हमें जाननी होगी कि ओवर थिंकिंग ये जो हम करते हैं ये ज्यादातर आदतन है। हम ऐसे नहीं है कि हम ओवर थिंकिंग में मजबूर है। हमने कभी ओवर थिंकिंग करना चालू किया, हमने थिंकिंग करना चालू किया और हमें ये पता नहीं चला कि मैं अभी सोच रहा हूं, लेकिन मैं सोचना बंद भी कर दूं तो मैं करूं क्या? अगर आपको ये पता है कि आपके घर में शाम को गणेश जी का आगमन होने वाला है, आपके घर में शाम को आपकी बेटी की विदाई होने वाली है, आपके घर में शाम को आपके ससुर जी आने वाले हैं जिनकी तबीयत कुछ ऊपर नीचे रहती है, उनकी सेवा आपको करनी है। अब ससुर जी आने के बाद ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब पता चल रहा है टाइम मैनेजमेंट और ओवर थिंकिंग का रिलेवेंस क्या है। ओवर थिंकिंग रोकने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ओवर थिंकिंग से इंपॉर्टेंट टास्क मेरे लाइफ में मेरे लिए क्या है। इसीलिए अगर लाइफ पर्पस के पाथ पे आप चलते हो ना, तो हमारा चीफ पर्पस हमें पता होने के कारण ओवर थिंकिंग होता ही नहीं। जो पर्पस के बारे में वो थिंकिंग है, और थिंकिंग हो गया तो थिंकिंग का रोल खत्म। ये जो ईयरफोन है, जो हेडफोन है, वो अभी आपसे बात करते हुए इसका प्रयोग में कर रहा हूं, लेकिन क्या आपको लगता है मैं नहाते वक्त ये ईयरफोन डाल के नहाऊंगा? नहीं। क्यों? काफी काफी इंपॉर्टेंट, काफी यूजफुल है ये हेडफोन। क्यों नहाते वक्त क्यों नहीं लेके जाऊं मैं बाथरूम में? वो नहाते वक्त उसकी जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली ये मेरे पास है, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा यूज करूं। दिमाग का अलग नहीं है। जब सोचने की जरूरत होगी तब दिमाग यूज करना है। दिमाग है, चलो सोचना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। ये चेयर थोड़ी मैं मेरे साथ चेयर लेके थोड़ी उठूंगा मैं। चेयर का रोल हो गया, दिमाग का रोल हो गया, सोच के हो गया, कंक्लूजन अभी बंद। बंद के लिए व्हाई शुड आई शट डाउन माय ओवर थिंकिंग एंड शिफ्ट टू? तो शिफ्ट टू वेयर?
पढ़ रहे हो, यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो, बुक लिख रहे हो, किसी का इंटरव्यू ले रहे हो। अभी ओवर थिंकिंग करके देखो अनंदा, अभी मुझसे सवाल करते हुए आप नहीं कर सकते। यू नो वेयर टू शिफ्ट टू, कीप दैट टास्क ready, which is prime focus, or which should be prime focus for your life. That's the reason life purpose helps us over there also. आपको पता है मैं इतना ये सवालों के जवाब देते वक्त खुशी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं हर जगह देखता हूं, हर जगह जो इंफॉर्मेशन दी है वो मन के बारे में दी है। मन के स्वभाव के बारे में कोई बोलता ही नहीं। यहाँ इसको हाथ कहते हैं, इसको सिर कहते हैं, इसको कंधा कहते हैं। सिर, ये अगर आप ज्यादा देर पानी में रहोगे और बाल पोंछोगे नहीं तो थोड़ा थोड़ा दुखने लगेगा, दर्द होने लगेगा। ये सिर का स्वभाव कोई बोलता है नहीं। इसे सिर कहते हैं। अंदर इतने मिलीमीटर का मगज होता है, वो मगज में इतने सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। इस इंफॉर्मेशन के आगे जाकर सिर के स्वभाव के बारे में कुछ बोलो, हाथ के स्वभाव के बारे में बोलो। मन, पता है मन के बारे में, इसे सबकॉन्शियस कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं, कुछ ओसीडी नाम के कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं। ये मन ठिकाने पे नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन हो गई। मन का स्वभाव ना जानने का बाय प्रोडक्ट हो गया ओसीडी। मन के बारे में सब बोलते हैं, स्वभाव के बारे में सिर्फ मैं बोलने लगूंगा और मैं बोलता रहूंगा। ये स्वभाव है। अगर आप नहीं जानोगे कि ओवर थिंकिंग ये जो इशू है, ये हमारा लाइफ में इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है, जिसके बारे में ये दिया हुआ दिमाग इस्तेमाल करने के लिए मैंने अंदर रखा है, ये ना पता होने के कारण जो आता है चलो सोचे उसके बारे में। हम सिलेक्टिव नहीं होते। लाइफ पर्पस हमें सिलेक्टिव करता है, ये तेरे लिए नहीं है, ये तेरा है। एकदम पक्का पक्का हो गया सर। पक्का हो गया? वेरी गुड। यस, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। हाँ, जरूर मैं तो कोशिश देखूंगा, करें। ऑफिस रोज आते हो। जी। या अभी के सवाल में जो मैंने कहा नींद के बारे में, अच्छी नींद नहीं आती है क्योंकि ओवर थिंकिंग होता है। तो अब ओवर थिंकिंग कैसे नहीं करना है ये तो समझ में आया। एक मिनट, सॉरी जी। मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा हुआ आपने ये रिमाइंड किया। दिन भर होता क्या है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ओवर थिंकिंग में बिजी हो जाऊं और मुझे पता है कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूं, तो सोच रोकने के लिए हम करते क्या है, हम सोच को डाइवर्ट करते हैं। हम टीवी लगाएंगे, हम लाउड म्यूजिक लगाएंगे, हम किसी से झगड़ा करना चाहेंगे, झगड़े के कारण शायद ओवर थिंकिंग कम हो जाए, या फिर हम टैटू निकलवाने चले जाएंगे, वो पेन की वजह से ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगा, पेन की तरफ ध्यान जाएगा। एक पेन छुपाने के लिए दूसरा ज्यादा बड़ा पेन, क्या चॉइस है? अब आपको मैं बताना चाहूंगा, जब हम सोने जाते हैं ना, तो जीरो डिस्ट्रैक्शंस की पॉसिबिलिटी के कारण वो सोते वक्त ही ओवर थिंकिंग हो जाता है। क्योंकि अब कहाँ अब ना दोस्त आएगा घर पे, ना दोस्त के घर आप जाओगे तो वेलकम होगा, ना टीवी लगाने से कोई अलाउ करेगा फैमिली में क्योंकि उनको सोना है। अब चारा नहीं है, अब मन के स्वभाव को पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन वो नहीं पढ़ने के कारण अब मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो मैं सोने जाता हूं, तब सब आती हुई सोच दिखाई पड़ती है जो अब तक दिन भर मैंने पीछे फेंकी थी। पीछे फेंकने की योजना यहाँ पे मुमकिन नहीं है, इसीलिए रात को सोते वक्त ओवर थिंकिंग होता है। ऐसा कहा जाता है ओवर थिंकिंग दिन भर होता है, अगर होता है तो।
रात पे हेल्पलेसनेस होता है, मजबूरी। गॉट इट। तो एक्चुअली नेक्स्ट सवाल ये था कि बावजूद इसके कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, या बावजूद इसके कि हम टेंस्ड है, फिर भी हम अच्छी नींद, साउंड स्लीप का अनुभव ले सके, इसके लिए आप क्या नुस्खे बताओगे? काफी काफी महत्वपूर्ण सवाल आपने ये पूछा है जो नींद के बारे में। नींद अच्छी आने के लिए जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो मुझे पता है वो ये है कि मन का स्वभाव कुछ ऐसा है कि मन कुछ भी चीज हाफ कुक्ड छोड़ना नहीं चाहता। विथ मी सो फार एवरीवन? यस सर। मन कुछ भी चीज आधी अधूरी छोड़ना नहीं चाहता, वो हर चीज पूरी करना चाहता है। इसीलिए अगर मैंने आपको एक पहेली डालकर पूछा कि एक लड़का खाने के लिए बैठता है और वो चम्मच से मक्खन उठाता है और ऊपर से मक्खन नीचे छोड़ता है, क्यों? ये मैं आपको कल जब हम 1-to-1 के पहले मिलेंगे तब बताऊंगा। हो सकता है आपको आज रात को नींद ना आए। ये पहली कि why someone would do that, लेकिन मैं अभी बता देता हूं आपको, because he wanted to see a butterfly. ओके। उनको बटरफ्लाई देखना था, इसीलिए मक्खन ऊपर से नीचे छोड़ा, शायद वो फ्लाई कर जाए। अब नींद की एश्योरिटी है, सो जाओगे आप रात को। ये मैंने क्यों बोला पता है मुझे, ये पीजे है लेकिन पता जो करना है ये कि आंसर इतना वेग था इसका, फिर भी रात की नींद ना आना, इस पे कुछ फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि आपका मन किसी भी चीज को आधे अधूरे में छोड़ना चाहता नहीं जब तक आप वो पूरा कर पाओ। यहां तक सब साथ है? ऑन द सेम पेज? ओके। अब दूसरी स्टेप में बताना चाहता हूं। होता यह है कि जब भी हमें कुछ कई स्ट्रेस में जब होते हैं, कई सारे ऐसे सवाल, हाँ मतलब स्ट्रेस में क्यों होते हैं, हाँ मेरे बच्चे का एडमिशन किस कॉलेज में होगा, पूना में एडमिशन मिलेगी या नहीं, बच्चे का एडमिशन तो मैं करवा लूंगी, लेकिन बच्चे की शादी जब होगी तो जो बहू आएगी क्या वो मुझे रिस्पेक्ट देगी, वो रिस्पेक्ट देगी तो मेरा राज होगा या उसका राज होगा, किसकी ज्यादा पति सुनेगा, अभी तक मेरा बेटा है, मैं कुछ भी हो जाए मत बेटे को छोड़ूंगी नहीं। अब हम सोना चाहते हैं। hundreds of half cooked businesses in our mind। कैसे सोने देगा? बटरफ्लाई ने एक ने नहीं सोने दिया आपको उस पहेली में, ये तो सो है। नुस्खा ये है, एक पेन एंड पेपर लो और सोने से पहले 1 घंटा वो सब सोच ऑन पेपर लाकर रख दो, ताकि मन को तसल्ली हो जाए ये भूलने वाले नहीं हो, तभी जाके मन सोने देगा। हर एक सोच, हाँ मैं कल काम वाली को 9 बजे आने के लिए बोलना है, सुबह 7 बजे उसको कॉल करना है, ये क्या लिखने की बात है? नहीं लिखो, नहीं तो काम वाली को जब तक कॉल नहीं जाएगा आप सोओगे नहीं। 7 बजे सोओगे सुबह, उसको कॉल करने के बाद, हाँ मेरा बच्चा बोल रहा है कि उसे कल ढोकला खाना है, तो ढोकले के लिए कुछ सामान लाना है, वो लिखो, क्योंकि मन को तसल्ली तब तक नहीं होगी जब तक आप
उसको ये एश्योर्ड नहीं करो कि मैं लिखती हूँ, लिखने के बाद दूसरे दिन पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद उसके ऊपर अमल करती हूँ, तभी मन सोने देगा। स्वभाव को समझो, मन के स्वभाव को समझो। इसका इसका अनुभव मैं ले चुकी हूँ सर। अभी रिट्रीट जो हुई उस वक्त आपने मुझे बताया था कि इतनी सारी चीजें हैं, तो आप चेकलिस्ट रखो, चेकलिस्ट पे टिक करो और लिखा करो। और जैसे ही वो किया मैंने, तो आई वॉज रियली रिलैक्स्ड। Very good, very good. Yeah. See, one thing that I would like to tell all these lucky family members who have joined Clutter to Clarity over here is that our mind is made for creating the ideas. Holding the ideas is not mind's cup of tea. Right. Oh, लिख लो, True. yes. Oh. चिपका लो आपके दिमाग पे ये जो मैंने अभी बोला। जी। कुछ भी उसे पकड़ने के लिए माइंड को बोलो, वो वियर्डली रिएक्ट करेगा। क्रिएट करने के लिए बोलो, हैप्पीली करेगा। योर माइंड इज डिजाइन्ड टू क्रिएट न्यू आइडियाज। इफ यू आस्क योर माइंड टू होल्ड देम टू, आपने माइंड को रिबेलियस बना दिया, वो आपको कुछ नहीं करने देगा। It's like asking Alaknanda to have beard also, in a sense. That much, Yeah, that much vague it is for mind to hold any idea which mind only had created. आप इसका टैटू बनवा लो। ये अगर हमने एक बात सीख ली, माइंड क्रिएशन के लिए है, माइंड कभी भी होल्ड करने के लिए बना ही नहीं है, और उसके मुताबिक चेंजेस किए, होल्ड करने के लिए बुक रखो जो माइंड ने क्रिएट किया, काफी इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। जी।